दोस्तों सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब न समय था, न स्थान, न ऊर्जा और ना ही पदार्थ। सुनकर अजीब नहीं लगता, लेकिन यही सच्चाई है। आज हम उस सबसे असंभव और अद्भुत सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। 13.8 अरब साल पहले जब सब कुछ शून्य था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। कैसे और क्यों, यही रहस्य हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी का सच आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा अद्भुत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की कहानी को उन 10 महत्वपूर्ण पड़ावों में समझेंगे जिन्होंने हमारे पूरे अस्तित्व को आकार दिया है। हर एक पॉइंट पर हम गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब हमें कैसे पता चला। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। पहला, रहस्य की शुरुआत, सिंगुलैरिटी और बिग बैंग। सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब न समय था, न स्थान, न ऊर्जा और ना ही पदार्थ, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? फिर हम कहां थे और ये सब आया कैसे? हमारी दुनिया का हर पल, हर चीज समय और स्थान से बंधा है, लेकिन बिग बैंग से पहले ये दोनों चीजें थी ही नहीं। जी हाँ, ये था एब्सोल्यूट नथिंगनेस का दौर। और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी कुछ भी ना होने से अचानक सब कुछ जन्मा। कैसे और क्यों, यही रहस्य हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। नंबर 2, पहले सेकंड का रहस्य, प्लैंक टाइम से पार्टिकल फॉर्मेशन तक। जरा इमेजिन कीजिए कि बिग बैंग होते ही 10⁻⁴ सेकंड भी पूरे नहीं हुए थे। इतना छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसे हम अपनी जिंदगी के किसी स्केल पर कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन सवाल उठता है कि इतने माइक्रोस्कोपिक पल में आखिर हुआ क्या? उस समय ब्रह्मांड इतना गर्म था कि तापमान खरबों डिग्री तक पहुंच चुका था। इतनी गर्मी कि अगर हमारी पूरी मानव सभ्यता की एनर्जी एक साथ निकाल भी दी जाए तो भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और फिर ब्लास्ट, सिर्फ 0.0001 सेकंड में क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स अस्तित्व में आए। यही वो टाइनी पार्टिकल्स थे जिनसे आगे चलकर परमाणु बने, तारों ने जन्म लिया और गैलेक्सीज बनी। अब सोच कर देखिए, सिर्फ 3 मिनट बाद ही ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम्स तैयार हो चुके थे। मतलब यूनिवर्स की पूरी स्ट्रक्चर की नींव पहले ही मिनटों में रख दी गई थी। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि उस शुरुआती पल की गूंज, वो निशानियां आज भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। एक ऐसी इनविजिबल गूंज जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैली है। और इसी गूंज ने हमें दिया बिग बैंग का पहला सबूत, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो चलिए अब देखते हैं ये रहस्य आखिर है क्या। नंबर 3, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। सोचिए, आप रेडियो पर कोई चैनल घुमाते हैं और अचानक श्श जैसी अजीब नॉइस सुनाई देती है। अब आप सोचेंगे ये तो बस डिस्टर्बेंस है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि वो आवाज पूरे ब्रह्मांड से आ रही हो तो? जी हाँ, यही हुआ 1965 में, जब 2 वैज्ञानिक यानी अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने अपने रेडियो टेलीस्कोप से एक अजीब सिग्नल पकड़ा। पहले उन्हें लगा कि शायद मशीन में गड़बड़ है या फिर एंटेना पर बैठे कबूतरों की वजह से नॉइज आ रही है। लेकिन जब सब चेक किया गया तो पता चला ये कोई रैंडम आवाज नहीं थी। ये थी ब्रह्मांड की गूंज, एक हल्की गुनगुनाहट जो हर डायरेक्शन से आ रही थी। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। असली ट्विस्ट ये है कि ये रेडिएशन उस वक्त से आ रही है जब ब्रह्मांड सिर्फ 3.8 लाख साल पुराना था। मतलब आज भी हम 13.8 अरब साल पुरानी यूनिवर्स की गूंज सुन रहे हैं। और यही बना बिग बैंग का पहला पक्का सबूत। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है, ये जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। वहां आपको पता चलेगा कि 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने कैसे एक अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा और बिग बैंग का सबूत खोज निकाला। बट असली सवाल अब यह है कि ब्रह्मांड इतना तेजी से पलक झपकने की कैसे फैल गया? जी हाँ, यही है हमारा अगला पॉइंट, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक छोटा सा गुब्बारा हो और अचानक वो पलक झपकते ही पूरे स्टेडियम को भर दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल, यही मैजिक हुआ था ब्रह्मांड के साथ। लेकिन सवाल है कि इतना विशाल यूनिवर्स इतनी जल्दी कैसे बना? बिग बैंग के तुरंत बाद सिर्फ 10⁻⁻36 सेकंड में ब्रह्मांड ने पागलों की तरह फैलना शुरू किया। उसने खुद को खरबों खरबों गुना एक्सपैंड कर लिया। बोल्ड फैक्ट ये है कि अगर ये इन्फ्लेशन ना हुआ होता तो ना तारे होते, ना गैलेक्सीज और शायद हम भी ना होते। मतलब साफ है कि इन्फ्लेशन ही यूनिवर्स की सर्वाइवल और स्ट्रक्चर का आधार है। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट। इतना फैलने के बाद भी ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट नहीं था, रोशनी आजाद नहीं थी, बल्कि कणों के बीच कैद थी। अब बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा पल था जब यूनिवर्स ने आखिरकार ट्रांसपेरेंसी पाई और पहली बार रोशनी ने खुलकर बाहर झांका। नंबर 5, रिकॉम्बिनेशन। यूनिवर्स यानी
सोचिए अगर आप एक कमरे में खड़े हों जहां हर जगह धुआं ही धुआं हो तो रोशनी भी आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, आप बस अंधेरा ही देखेंगे। बिल्कुल यही हाल था शुरुआती यूनिवर्स का। नंबर 6, कॉस्मिक डार्क एजेस, पहला अंधकार। सोचिए ब्रह्मांड में पहली बार एटम्स बने और फोटॉन्स को आजादी मिली, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? अचानक यूनिवर्स जैसे खामोश हो गया। न तारे न कोई रोशनी, बस अंधकार की मोटी चादर। 20 करोड़ साल तक पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा रहा। ये वो दौर था जब अगर आप वहां मौजूद होते तो आपको सिर्फ ठंडी, अंधेरी और खाली खामोशी महसूस होती। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉस्मिक डार्क एजेस। लेकिन जरा सोचिए, इतने लंबे अंधकार के बाद जब पहली रोशनी जली होगी तो वो नजारा कैसा रहा होगा। जी हाँ, यही है वो पल जहां से ब्रह्मांड की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस अंधेरे को तोड़ने वाले थे पहले तारे। नंबर 7, पहले तारे, पॉपुलेशन आई। जरा इमेजिन कीजिए, अरबों साल तक यूनिवर्स सिर्फ अंधकार से भरा रहा, लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम को खींचकर विशाल गैस के बादल बनाए। उन बादलों के दिल में पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन की चिंगारी जली और जन्म हुआ पहले तारों का। ये कोई आम तारे नहीं थे, हमारे सूरज से 100 गुना ज्यादा बड़े, ज्यादा गर्म और ज्यादा चमकदार। इन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन 3 स्टार्स। यही तारे वो पहली कॉस्मिक फैक्ट्रीज थे जहां कार्बन, ऑक्सीजन और आयन जैसे तत्व बने, और जब ये सुपरनोवा बनकर फटे तो वही सारे तत्व पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। सोचिए, आज हमारे शरीर का हर कार्बन, हर ऑक्सीजन एटम कभी ना कभी किसी ऐसे ही तारे के दिल में बना था। यानी सचमुच वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तारे सिर्फ अंधकार नहीं तोड़ा, बल्कि आगे चलकर उन्होंने साथ आकर कुछ और भी महान रचा। पहली आकाश गंगाएं। आकाश गंगाओं का जन्म। सीन इमेजिन कीजिए, अंधेरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे जलने लगे, लेकिन ये तारे अकेले नहीं रहे। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचकर एक साथ बांधना शुरू किया, और फिर पहली बार बने गैलेक्सीज, यानी तारों के शहर। हर गैलेक्सी में असंख्य तारे, चमकते बादल और अदृश्य डार्क मैटर की पकड़। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 100 अरब तारे हैं, और सोचिए, ऐसी सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां फैली हुई हैं। बोल्ड ट्विस्ट, आज नात आसमान की ओर जब आप देखेंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, आप एक पूरी कॉस्मिक सिटी देख रहे हैं, जिनमें शायद अरबों संभावित दुनिया छुपी है। लेकिन असली दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि ये गैलेक्सीज सिर्फ बनी नहीं, बल्कि आज भी तेजी से दूर भाग रही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को आगे ढकेलने वाली एक रहस्यमयी ताकत है, जिसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी। सोचिए, आप हाईवे पर कार चला रहे हैं, आपको लगता है कुछ देर बाद कार रुक जाएगी, लेकिन अचानक कार अपने आप और तेज होने लगे, चाहे आप ब्रेक दबाओ या एक्सीलरेटर छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कार के अंदर कोई छुपी हुई ताकत है? ठीक यही शौक 1998 में वैज्ञानिकों को लगा। उन्हें लगा था कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, शायद एक दिन रुक भी जाएगी, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। ब्रह्मांड ना सिर्फ फैल रहा था, बल्कि तेजी से एक्सीलरेट हो रहा था। इस अजीब एक्सीलरेशन के पीछे है एक रहस्यमयी ताकत, डार्क एनर्जी, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है। 2011 में इस खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि आज तक हमें पता ही नहीं कि ये डार्क एनर्जी असल में है क्या। यानी यूनिवर्स को एक्सीलरेट करने वाली सबसे बड़ी ताकत हमें समझ ही नहीं आई। सोचिए, हम हर रोज आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन असली ड्राइवर कौन है, ये अब तक रहस्य है। तो सवाल उठता है कि अगर डार्क एनर्जी इतनी रहस्यमयी है, तो क्या यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स हमने खोल लिए? नहीं, असली खेल तो अभी बाकी है, रहस्य अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब तक हमने एक लंबी जर्नी तय की। सिंगुलैरिटी से शुरुआत, पहले सेकंड की फिजिक्स, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का सबूत, इन्फ्लेशन का पल भर में हुआ एक्सपेंशन, रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपेरेंसी, डार्क एजेस, पहले तारे और गैलेक्सीज का जन्म, और डार्क एनर्जी का रहस्यमयी राज। लेकिन क्या आपको लगता है कि बस इतनी ही कहानी है? जी हाँ, असल में ये तो पहला चैप्टर था। यूनिवर्स की किताब में अभी हजारों पन्ने पलटने बाकी हैं। हम डार्क मैटर को छू भी नहीं सकते, डार्क एनर्जी को समझ भी नहीं पाए, और फिर भी हम यहाँ हैं, सोच रहे हैं हम खुद कहाँ से आए। सच तो ये है कि हमारी पूरी कहानी अभी अधूरी है। यूनिवर्स की इस ग्रैंड फिल्म का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और अगला सवाल सबसे पर्सनल है, हमारा अपना सूरज कैसे पैदा हुआ? वो सूरज जिसकी रोशनी हमें जिंदगी देती है, वो सूरज जिसने हमारी पूरी सौरमाला बनाई, उसका जन्म खुद एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन और केओस से हुआ था। अगर आपको यूनिवर्स की ये जर्नी अब तक अद्भुत लगी, तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम खोलेंगे वो रहस्य, कैसे बना हमारा सूरज, कैसे जन्मी हमारी सौरमाला, और कैसे इस छोटे से नीले ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत हुई। यकीन मानिए, ये कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी असली रहस्य बाकी है, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा छुपे नहीं रहना चाहिए।